आप सभी को स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल आर इंग्लिश डिफेंस एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वॉइस। देखिए आज हम लोग करेंगे वॉइस का प्रैक्टिस सेट 1। देखिए वॉइस बनाते समय सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन अगर आपको एक्टिव में दिया रहे तो इसको पैसिव में चेंज करना रहेगा। अगर आपका पैसिव में दिया रहे तो इसको एक्टिव में चेंज करना रहेगा। लेकिन ज़्यादा करके देखिए आपको क्वेश्चन एक्टिव में रहेगा, उसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय कुछ नियमों को ध्यान में रखना है जिससे कि आपका वॉइस आसानी से बन जाएगा। देखिए अगर आपको एक्टिव में क्रिया जो रहेगा वर्ब वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, पैसिव में वो हमेशा होता है बी फॉर्म प्लस V3। बी फॉर्म प्लस V3 हो जाएगा। V3 होता है जो क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर बी फॉर्म क्या होता है। तो देखिए बी फॉर्म होता है, बी फॉर्म बोलेंगे तो बी फॉर्म के अंतर्गत हो जाएगा इज, एम, आर, वाज, बर, या हो जाएगा बी, बीन, या हो जाएगा बींग। और ये सभी के बाद आने वाला क्रिया जो भी होगा वह क्रिया हमेशा V3 होगा। देखिए इसी नियम के तहत आज हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। पूरा इसी ट्रिक पर आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है बाय हुम इज द चाइल्ड बीइंग फेड। तो देखिए बनाते से सबसे पहले अपना एग्जाम में देखिएगा, अगर ऑप्शन है तो आप इसको नियम ट्रिक से बनाने का कोशिश करोगे। तो देखिए अगर आपको यहाँ जब एक्टिव में अगर आपको लिखा रहे इज एम आर, इज एम आर, और इसके बाद अगर क्रिया V3 हो, V4 हो, तब पैसिव में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका पैसिव बनाते समय हो जाएगा बीइंग प्लस V3। और देखिए कहाँ बीइंग प्लस V3 है, तो इसका देखिए क्वेश्चन भी आपको देखिए बीइंग प्लस V3 लगा हुआ है, यानी इसका आपको एक्टिव बताना है। तो पैसिव में देखिए बीइंग प्लस V3 कब होगा, जब एक्टिव में इज एम आर प्लस V4 होगा। तो देखिए इसका एक्टिव में इज एम आर प्लस V4 कहाँ है। और एक चीज़ और ध्यान देखना है कि अगर आपको एक्टिव प्रजेंट में है तो पैसिव भी प्रजेंट में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ बीइंग प्लस V3 है, तो इसका देखते हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज एम आर के बाद V4 कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है जो आपका इज एम आर के तुरंत बाद V4 है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा गया है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया डीड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस। तो देखिए अगर यहाँ आपको एक्टिव की शुरुआत अगर किसी एक्जुलरी वर्ब से होगा तो पैसिव की शुरुआत भी एक्जुलरी वर्ब से होना चाहिए, जो कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में शुरुआत एक्जुलरी वर्ब से नहीं है, सी में देखिए एक्जुलरी वर्ब से शुरुआत नहीं है। अब देखिए है डी और बी में। अब देखिए डी और बी में आपका आंसर कब होगा, तो जब देखिए अगर आपको वाक्य की शुरुआत अगर कभी भी डीड से होगा तो इसका पैसिव बनाते समय पैसिव की शुरुआत हमेशा बाज या बर से होना चाहिए। तो देखिए बाज कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसी प्रकार से आप लोग बी फॉर्म को देखिए पूरा वॉइस आपसे बन जाएगा। देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है हर माइनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच। और ध्यान देखिए कि यहाँ देखिए हर माइनर्स के बाद प्लीज्ड आया जो क्या है V2 है। तब पैसिव में देखेंगे बाज वेयर प्लस V3 कहाँ आया है, तो बाज वेयर देखिए आपका आया है कौन, ऑप्शन नंबर बी कटेगा क्योंकि प्रजेंट में है, और ऑप्शन नंबर सी इसलिए कटेगा क्योंकि देखिए यहाँ V2 ही रहने दिया है। अब आंसर या तो ए होगा या तो डी। लेकिन इसमें देखिए कि अगर आपको कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो पैसिव में अपने एजेंट को व्यक्त करने हेतु प्रीपोजिशन बाई नहीं लेता है, बल्कि वह कोई खास प्रीपोजिशन लेता है। जैसे अगर आपको नोन लिखा रहेगा तो नोन टू लेता है, अगर प्रीफर लिखा रहेगा तो प्रीफर टू लेता है। उसी प्रकार से अगर सेटिस्फाइड होगा तो सेटिस्फाइड विथ लेता है, डिससेटिस्फाइड होगा तो विथ लेगा, प्लीज्ड विथ लेगा। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों आंसर होगा,
लेकिन यहाँ देखिए प्लीज्ड के बाद की किया है ऑन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है माई फादर विल राइट अ लेटर। तो जब देखिए अगर आपको एक्टिव में कोई भी मॉडल वर्ब होगा तो उसका पैसिव में कुछ मत कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा बी प्लस भी थ्री कहाँ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बी रिटर्न किया है, और देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी और सी तो इसका डायरेक्ट नहीं होगा, और देखिए डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ बिल के बाद हैव लगा दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखिए बिल के बाद बी भी है और क्रिया देखिए आपको भी थ्री किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है माई ब्रिलियंट नीस इज स्पीकिंग इटालियन। तो यहाँ देखिए ई जे एम आर के बाद भी फोर आया है, तुरंत पैसी में देखिए कि कहाँ बिंग प्लस भी थ्री किया है, जहाँ आपको बिंग प्लस भी थ्री किया रहेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए बिंग प्लस भी थ्री आपका दो गो में, एक है बी में और सी में, लेकिन बी में देखिए आपका टेंस परिवर्तन है, जो कि वॉइस में आपको टेंस परिवर्तन नोट अलाउड है। अगर आपको एक्टिव प्रेजेंट में है तो पैसिव भी प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए आपका एक्टिव में ई जे एम आर है तो पैसिव में भी ई जे एम आर ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है माई मदर बेक्स केक्स। तो देखिए यहाँ बेक्स है जो कि V5 है, पैसिव में देखिए कि कहाँ आपको ई जे एम आर है, जहाँ ई जे एम आर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो पहले कटेगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ केक्स प्लूरल है, तो आपका पैसिव में भी प्लूरल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। वॉइस बनाते समय देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप पकड़ सकते थे कि यहाँ देखिए केक्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन पैसिव में देखिए आपको आर्टिकल लगा दिया गया है। तो आपको अगर एक्टिव आर्टिकल होगा तो पैसिव में लगाना है, अगर एक्टिव आर्टिकल नहीं है तो आपको अपना मन से कुछ नहीं लगाना है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा गया है सी इज पुटिंग इन माइनर आवर्स ऑफ वर्क। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया, ईज के बाद पुटिंग है, तो ईज के बाद पुटिंग है तो पैसिव में देखेंगे कि पैसिव में भी क्या होना चाहिए, ईज बिंग प्लस भी थ्री। तो देखिए बिंग प्लस भी थ्री कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर बी में, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए और ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिए इसका और ऑप्शन दिखाते हैं, दो ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन में और लिखा गया है मेनी आवर्स ऑफ वर्क आर बिंग पुट इन हर वर्क बाई हर। तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में भी देखिए यहाँ बिंग तो लगाया था, लेकिन यहाँ लगा दिया गया था ईज, क्योंकि जब किसी भी नाउन को अगर किसी प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ दिया जाए तो उसका रियल सब्जेक्ट पहले वाला होता है, तो पहले वाला सब्जेक्ट देखिए मेनी आवर से जो प्लूरल है, इसलिए वर्ब हो जाएगा आर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए लिखा गया चिल्ड्रेन मेक ए नॉइज। तो देखिए यहाँ आपका चिल्ड्रेन के अनुसार V1 है, यानी पैसिव में देखिए आंसर होना चाहिए ईज एम आर प्लस भी थ्री। देखिए ईज कहाँ है, ईज है आपको ऑप्शन नंबर डी में और ऑप्शन नंबर सी में, लेकिन डी में देखिए बिंग लगा दिया गया है, इसलिए आपका डी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्योंकि देखिए बिंग तब करेंगे जब क्रिया V4 होगा, लेकिन अगर क्रिया V1 हो तो डायरेक्ट होगा ईज एम आर प्लस भी थ्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसी प्रकार से आपको बी फॉर्म प्लस भी थ्री देखते चलिएगा, आपका पूरा वॉइस बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया एवरीवन प्रेज गुड मेन। तो देखिए यहाँ प्रेजेज है जो V5 है, यानी पैसिव में होना चाहिए ईज एम आर प्लस V4। तो ईज एम आर प्लस भी थ्री कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर इसलिए नहीं होगा ए क्योंकि यहाँ देखिए बिंग लगा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए हो सकता है, और आगे चेक कर लेते हैं। आगे देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, सी में लिखा गया प्रेज, जो कि नहीं होगा, यानी बी फॉर्म प्लस भी थ्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं गुड मेन आर गिवेन। तो देखिए यहाँ अगर प्रेज है तो यहाँ पर फिर गिवेन कहाँ से आएगा, यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको ध्यान रखना कि कोई एक्स्ट्रा वर्ड आपको इंक्लूड नहीं होना चाहिए, यानी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
बी विल बी राइट आंसर। पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और आपका इसका हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, जिसको आपको आंसर साथ में दिया रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा गया है द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पेटेड द काऊ। तो इसको देखिए बहुत आसान से बन जाएगा कि यहाँ देखिए V2 है, पैसी में खोजिए कि बाजवेयर कहाँ है। जहाँ आपको बाजवेयर होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए डायरेक्ट पेटेड है तो आपको पेटेड रहने दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए द काऊ वाज टच्ड बाई द ओल्ड लेडी पेटिंग हर। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या कर दिया गया है, कर दिया गया टच्ड बाई ओल्ड लेडी। अब पैटिंग कहाँ से होगा, पैटिंग आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ना है, यानी इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्योंकि देखिए अगर V2 है तो बाज किया है, टच्ड एंड पेटेड बाई द ओल्ड लेडी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा गया है ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। देखिए अगर आपको हैज है जहाँ भी दिखाई पड़ेगा, हैज हो या हैव रहे या हैड रहे, इसका पैसिव बनाते समय आपको ध्यान रखना कि इसके बाद बीन प्लस V3 होना चाहिए। तो जहाँ बीन रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बीन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी तो कटेगा क्योंकि बाजवेयर है। ऑप्शन नंबर सी डी इसलिए कटेगा क्योंकि देखिए यहाँ हैज है। ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा आंसर क्योंकि देखिए हेड के बाद डायरेक्ट V3 रखा है, बल्कि आपको पैसिव आपको लगाना है बीन प्लस V3, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए लिखा गया है द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। पैसिव बनाते समय देखिए यहाँ बाज वेयर प्लस V4 है, तो बींग प्लस V3 कहाँ है, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए बींग एक ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि सारे में देखिए आपको हैज लगा दिया, कहीं हेड लगा दिया, जो कि नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। पैसिव बनाते समय आपको हमेशा ध्यान रखना कि बी फॉर्म प्लस V3 कहाँ है। अगर बी फॉर्म प्लस V3 के अंतर्गत अगर आपका ऑप्शन नहीं मिलता है तब आपको दिमाग लगाना, अन्यथा कोई दिमाग नहीं लगाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है द बॉय लव्ड एट द बेगर। तो यहाँ देखिए जो लव्ड है वो आपका V2 है, यानी पैसिव में क्या होना चाहिए बाजवेयर प्लस V3। तो बाजवेयर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सारे में है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ बिंग लगा दिया गया है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव को सब्जेक्ट बनाइएगा, तो लिखेंगे द बेगर वाज लव्ड, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ एट को रिमूव कर दिया गया है, जो रिमूव नहीं होगा। तो एट देखिए कहाँ लगा हुआ है, एट है जो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। और बी तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी देखिए बिंग लगा दिया गया है। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है बी फाउंड हिम अ गुड वाइफ। तो देखिए फाउंड क्या है, फाउंड आपका V2 है, फाइंड का V2 होता फाउंड। तो देखिए पैसिव में बाजवेयर प्लस V3 कहाँ है, तो बाजवेयर प्लस V3। तो देखिए एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनाइए, तो गुड वाइफ को आगे ले जाइए। ये गुड वाइफ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी और डी में है। लेकिन देखिए सी तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए डायरेक्ट आपको V2 ही रहने दिया है, और ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ आपको बींग लगा दिया गया है। बींग कब लगता है, जब क्रिया V4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। अरे भाई 14 का देखिए गलती हो गया। यहाँ देखिए आपका क्या लिखा गया है, अगर आपको डबल ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए एक हिम है और एक देखिए एक गुड वाइफ है, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यानी ऑप्शन अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो आप पहले वाले ऑब्जेक्ट को ले जाइए आगे और दूसरा ऑब्जेक्ट को जो का त्यों छोड़ दीजिएगा। तो हिम को अगर आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ही अबाज फाउंड अ गुड वाइफ बाई एस, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम। तो देखिए कंप्लीटेड आपका V2 है, यहाँ भी देखिए बाजवेयर प्लस V3 कहाँ है, तो द स्टोरी को आगे ले जाएंगे तो द स्टोरी चल जाएगा आगे।
स्टोरी के अनुसार बाज खोजेंगे तो बाज यहाँ देखिए, बाज यहाँ, लेकिन यहाँ बीइंग लगा इसलिए आपका ये नहीं होगा। यहाँ देखिए डायरेक्ट V2 छोड़ दिया, यहाँ देखिए हेड है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। यानी इसी प्रकार से अगर आप लोग बी फॉर्म प्लस V3 को अगर पकड़ लेते हैं तो आपका पूरा वॉइस आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया है माई मदर गेव हिम अ लिटिल पपी। तो देखिए गेव भी आपका V2 है, तो जब V2 है तो यहाँ देखिए बाज वेयर प्लस V3 कहाँ होगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी कटेगा, पहले जो कटता उसको काटिए क्योंकि बीइंग लगाया है। ऑप्शन नंबर सी कटेगा क्योंकि हेड लगाया है। ऑप्शन नंबर डी कटेगा क्योंकि इज लगाया है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगर आपको बी फॉर्म प्लस V3 समझ में आ रहा है तो विदाउट कॉन्सेप्ट लगाए हुए आपको आंसर बन सकता है ऑप्शन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए लिखा गया है द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। तो देखिए यहाँ हैज है तो पैसिव में देखेंगे कि बीन प्लस V3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैज के बाद देखिए बीन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए हैज के बाद बीन है, और आगे चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा क्योंकि हैज के बाद बीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए बाज लगा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगर हमारा यह नियम से नहीं बनता है तब हम आगे कुछ और नियम चेक करेंगे, लेकिन अगर आपको बी फॉर्म प्लस V3 से बन जाता है तो डायरेक्ट आप आंसर मारना सीखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए लिखा गया मोहन बाज ड्राइविंग अ कार। तो देखिए बाज वेयर के बाद यहाँ V4 है, यानी पैसिव में होगा बीइंग प्लस V3। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कटेगा क्योंकि बाज वेयर यहाँ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चेक कर देखना तब देख सकते हो। देखिए पीछे वाली एक कार है तो उसको आगे ले गया है, बाज है तो बाज, और V4 है तो बीइंग, और ड्राइव का ड्राइव इन बाई मोहन, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा गया है ये लायन डज नॉट ईट ग्रास। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय आपको कुछ नहीं करना, अगर डज नोट आया है तो EJMR प्लस नोट खोजिए, जहाँ ईज के बाद नोट होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ईज के बाद नोट आया है लेकिन बीइंग लगा दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, डायरेक्ट V3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ईज के बाद नोट है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ईज के बाद नोट नहीं, E10 के बाद नोट, इसलिए नहीं होगा। यहाँ भी देखिए E10 के बाद नोट है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि नोट हमेशा बी फॉर्म के बाद लगता है, जो कि बी फॉर्म के बाद नोट आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं। देखिए नीचे सबका आंसर भी आपको दे दिया गया, जो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप इसी प्रकार जुड़े रहिए, डेली आपको 25-25 क्वेश्चन का सेट मिलते रहेगा। ये आज आपका सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2 कल आप लोग को कराया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया दे है पेंटेड द हाउस ग्रीन। तो यहाँ देखिए जब आपको हैज दिखाई पड़े बीन प्लस V3 खोजिए। ऑप्शन नंबर देखिए ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ हैज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में हैज है लेकिन देखिए बीन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए हैज है बीन है, और आगे देखिए यहाँ हेड है, यानी आपका डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बहुत आसान है। लिखा गया दिस ट्रेन कैरीज। यहाँ देखिए आपको V5 है, और जहाँ आपको V5 दिखाई दे उसका पैसिव बनाते समय आपको ध्यान देना कि EJMR प्लस V3 कहाँ है। तो देखिए आपको पहले जो कटेगा उसको काटिए, इसको देखिए काटेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कैरी रहने दिया है। यहाँ देखिए गुड्स आर कैरिड, ये देखिए आपका आंसर हो सकता है। आगे देखिए द ट्रेन कैरिड, ये नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी में आराम से आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिस ट्रेन है तो दिस ट्रेन को तो पीछे ले जाना चाहिए, जो आपको नहीं ले जाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या था, गुड्स, तो गुड्स को अगर आगे ले जाएंगे तो गुड्स के अनुसार आर, और कैरी का V3 क्या हो जाएगा, कैरीड बाय दिस ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू बम्बई, यानी 21 का क्वेश्चन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं लिखा गया द ऑथर रोट द बुक इन 1 मंथ। यहाँ देखिए ऑथर के यहाँ क्या है, V2 है, तब पैसिव में खोजिए बाज वेयर प्लस V3, जहाँ आपको बाज वेयर प्लस V3 होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए हेड है जो नहीं होगा, सी में देखिए वुड लगाया जो नहीं होगा, और डी में देखिए हेड है जो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी
राइट आंसर। यहाँ देखिए बाज है प्लस रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए लिखा गया है द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। तो देखिए लैंडेड है जो V2 है, पैसे में खोजेंगे बाज वेयर प्लस V3, जो कि देखिए आपका एक ही ऑप्शन है जहां बाज है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से अगर आप बनाइएगा तो आप 25 क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। और देखिए एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे कि जितना भी हम करवा रहे हैं पहले आप वीडियो को पुश करके पूरा को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद देखिए कि हम बताते हैं तो आपका कितना सही जाता है, और जितना सही जाएगा उसका आप स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 24 में देखिए लिखा गया द रिपोर्टर वाज इन्वेस्टिगेटिंग इंटरव्यूइंग द सोशल वर्कर्स। तो यहाँ देखिए बाज वेयर प्लस V4 है, तो देखिए बीइंग प्लस V3 कहाँ है, वही आपका आंसर होगा। यहाँ देखिए बीइंग प्लस V3 है, यहाँ देखिए बाज बीइंग प्लस V3 है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी कटेगा, ऑप्शन नंबर डी कटेगा। अब देखिए 24 का आंसर सही आंसर क्या होगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या द सोशल वर्कर्स को आगे ले जाएंगे तो इसके अनुसार क्या लगेगा बर, यहाँ पे देखिए होगा, लेकिन सोशल वर्कर्स के अनुसार यहाँ क्या लगेगा बर, जो कि बाज लगाया है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी कटेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन 25। आज की लास्ट क्वेश्चन है आई है बाउट अ न्यू पेयर ऑफ शूजेज। तो देखिए यहाँ हैज है, तो हैज के बाद V3 यानी पैसे में बीन प्लस V3 होगा, जो कि बीन प्लस V3 का ऑप्शन नंबर सी में। डी में देखिए हैड कर दिया गया है, जो कि टेंस परिवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए सारे क्वेश्चन का हम आप लोग को आंसर भी दे देते हैं, आप मिला लीजिएगा सही से, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, विशेष करेंगे कल। इसी प्रकार आप लोग को डेली एक एक सेट आते रहेगा। ये आपका वॉइस का सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2 कल आएगा। सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय टू ऑल, मिलते हैं कल।